नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं यूपी पुलिस और यूपीएसआई के, तो उसको डिस्कस किया जाएगा फ्रेंड्स डिस्कशन के साथ। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए अगर बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं अगर यूपीपी का, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा। उसके साथ साथ चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, प्रभाकर एकेडमी में आपका स्वागत है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर इसके पहले भी मैंने वीडियो प्रोवाइड कराया, उसको आपने नहीं देखा है, तो प्रभाकर एकेडमी पे यूट्यूब चैनल पे आपको प्लेलिस्ट बना दी गई, वहाँ पे जाकर के देख लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्या है दिया है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 875 क्या दिया हुआ है? दिए गए विकल्पों में से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन ए ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उनको जान, ऑप्शन बी हरिमुख मानो मधुर मयंक, ऑप्शन सी तारे आसमान के हैं आए मेहमान बनी, ऑप्शन डी सखी मयंक तो मुख सम सुंदर। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उनको जान। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, जो कि भ्रांतिमान अलंकार है। भ्रांति है, यहाँ पे क्या है? भ्रांति है। वो समझ रही है कि क्या है कि ये ओस जो है वो मोती के समझ रही है, इसलिए वो चुग रही है। फ्रेंड्स, का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स। ऊपर लिखित विकल्पों में से विकल्प ए ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उनको जान भ्रांतिमान का उदाहरण है, और यहाँ हंसिनी को मोती और ओस की बूंदों में भ्रम हो रहा है। हरिमुख मानो मधुर मयंक में उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द मानो का प्रयोग हुआ है। तारे आसमान के हैं आए मेहमान बनी संदेहा अलंकार का उदाहरण है, तथा सखी मयंक तब मुख सम सुंदर में उपमा अलंकार है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते। क्वेश्चन नंबर 876 क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा कि जहां गाठ तहां रस नहीं, जहां गाठ तहां रस नहीं, यह जानत सब कोई में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन ए उपमा, ऑप्शन बी यमक, ऑप्शन सी श्लेष, ऑप्शन डी अनुप्रास। फ्रेंड्स, का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी श्लेष अलंकार। क्या राइट ऑप्शन? ऑप्शन सी श्लेष अलंकार होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। श्लेष अलंकार श्लिष्ट पदों के अनेक अर्थों के कथन को श्लेष कहते हैं। इनमें दो बातें आवश्यक हैं, एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं और एक से अधिक अर्थ प्रकरण में अपेक्षित हों। उक्त पंक्ति में जहां गाठ तहां रस नहीं, यह जानत सब कोई में श्लेष अलंकार है। यहाँ गाठ के दो अर्थ हैं, एक है ईर्ष्या तथा दूसरा है गन्ना, गन्ने का जोड़। इसी प्रकार रस के भी दो अर्थ हैं, प्रेम व रस। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 877 नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बधो आगे कौन हवाल। इस उक्ति में अलंकार पाया जाए तो ऑप्शन ए वक्रोक्ति, ऑप्शन बी अन्योक्ति, ऑप्शन सी अतिशोक्ति, ऑप्शन डी विरोधाभास। फ्रेंड्स, का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अन्योक्ति अलंकार। कौन सा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ऑप्शन बी अन्योक्ति अलंकार होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स कि अन्योक्ति अलंकार जहां अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का व्यंग्यात्मक वर्णन किया जाए, वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ विधो आगे कौन हवाल। इस पंक्ति में भौरे को प्रताड़ित करने के बहाने कवि ने राजा जय सिंह की काम लोपुपता पर व्यंग किया है। यहाँ अन्योक्ति अलंकार है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 878 क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा कि हरिपद कोमल कमल से इस उक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा, ऑप्शन बी उपमा, ऑप्शन सी रूपक और ऑप्शन डी यमक। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी उपमा। क्या राइट ऑप्शन? ऑप्शन बी उपमा होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। उपमा अलंकार जहां वस्तु की समता दूसरी वस्तु से की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। उप का अर्थ होता है समीप, मा का अर्थ होता है मापन या तोलना, अतः उपमा का अर्थ है दो वस्तुओं को एक दूसरे के समीप रख करके तोलना। उदाहरण क्या है फ्रेंड्स? हरिपद कोमल कमल से
में उपमा अलंकार है। यहाँ हरिपद भगवान के चढ़ की तुलना कमल से की गई है। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 879। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। इस उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन ए श्लेष वक्रोक्ति, ऑप्शन बी अन्योक्ति, ऑप्शन सी काको वक्रोक्ति, ऑप्शन डी अतिशयोक्ति। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी अतिशयोक्ति। क्या राइट ऑप्शन? ऑप्शन डी अतिशयोक्ति अलंकार होगा। ओके फ्रेंड्स, बढ़ा चढ़ा के कहने वाले को अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। क्या अतिशयोक्ति अलंकार? जहाँ किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाए वहाँ जाए अथवा सीमा के बाहर की बात कही जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। ओके फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 880 क्या दिया हुआ है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि बिनु पग चले सुने बिनु काना। इस उक्ति में अलंकार पहचानिए। फ्रेंड्स ऑप्शन ए व्यतिरेक, ऑप्शन बी विभावना, ऑप्शन सी संदेह, ऑप्शन डी भ्रांतिमान। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी विभावना अलंकार। क्या राइट ऑप्शन? ऑप्शन बी विभावना अलंकार होगा। ओके फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या? ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स। विभावना अलंकार जहां बिना कारण के ही कार्य हो जाए वहां विभावना अलंकार होता है। जैसे उदाहरण क्या? बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बाड़ी बक्ता बड़ जोगी। ओके फ्रेंड्स आइए नोट में क्या दिया हुआ, नोट के बारे में डिस्कस करते हैं। ध्यान देखिएगा। उपयुक्त पंक्ति में पैर बिना पैर के चलता है, कान के बिना सुनता है और बिना हाथ के सारे काम को करता है इत्यादि कार्य बिना कारण की ही संपादित होते हैं। बिना कारण के ही कार्य संपादित हो रहे हैं, अतः यहाँ विभावना अलंकार है। ओके फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। ध्यान से देखिएगा। 881 को डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है? तो ऑप्शन ए साधारण धर्म, ऑप्शन बी उपमेय, ऑप्शन सी उपमान, ऑप्शन डी वाचक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी उपमान। क्या राइट ऑप्शन? ऑप्शन सी उपमान होगा। ओके फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स ये है कि पीपर पात सरिस मंडोला में उपमा अलंकार है, पीपर पात उपमान है तथा मन उपमेय है। सरिस वाचक शब्द है, यहाँ मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है। ओके फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 882। उपमा अलंकार में उप का अर्थ है। ऑप्शन ए ऊपर, ऑप्शन बी बादल, ऑप्शन सी समीप और ऑप्शन डी तौलना। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी समीप। क्या राइट ऑप्शन? ऑप्शन सी समीप होगा। ओके फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या? ध्यान समझिए फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स ये है कि उपमा अलंकार में उप का अर्थ समीप होता है, उपमा का अर्थ तुलना, समता, बराबरी होता है। ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 883। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्ति के आधार पर सही अलंकार चुनिए। ऑप्शन ए रूपक अलंकार, ऑप्शन बी अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन सी उपमा अलंकार, ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा अलंकार। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए रूपक अलंकार। क्या राइट ऑप्शन? ऑप्शन ए रूपक अलंकार होगा। ओके फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स ये है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में रूपक अलंकार है, जिसमें धन उपमेय में राम उपमान का आरोप होने से रूपक का चमत्कार है। ओके फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 884। रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन ए श्लेष अलंकार, ऑप्शन बी अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन सी रूपक अलंकार, ऑप्शन डी उपमा अलंकार। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अनुप्रास अलंकार। क्या है राइट ऑप्शन? ऑप्शन बी अनुप्रास अलंकार। ओके फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि रघुपति राघव राजा राम में र वर्ण की आवृत्ति 4 बार हुई है, अतः यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होने के कारण यहाँ पे वृत्त्यानुप्रास है। ओके फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 885। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक किस अलंकार के भेद हैं? तो ऑप्शन ए श्लेष अलंकार, ऑप्शन बी यमक अलंकार, ऑप्शन सी विप्सा अलंकार,
ऑप्शन डी उपमा अलंकार। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी उपमा अलंकार। क्या राइट ऑप्शन डी उपमा अलंकार होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखिएगा कि उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक उपमा अलंकार के अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 886। अलंकारों के मुख्य भेद कितने हैं? तो ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन डी 2। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 2। क्या राइट ऑप्शन डी 2 होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि विकल्प के आधार पर अलंकार के दो मुख्यतः भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार में कौन कौन से आते हैं फ्रेंड्स? तो अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, विवक्षा अलंकार आदि आते हैं। अर्थालंकार में कौन आते हैं फ्रेंड्स? तो उपमा अलंकार, प्रतीप अलंकार, संदेह, रूपक, उल्लेख और भ्रांतिमान, उत्प्रेक्षा और अनुयुक्ति अलंकार आते हैं। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 887 की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। यह जीवन क्या है निर्झर है, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन बी अतिशयोक्ति अलंकार, ऑप्शन सी रूपक अलंकार, ऑप्शन डी व्यतिरेक अलंकार। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी रूपक अलंकार। क्या होगा राइट ऑप्शन सी रूपक अलंकार होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। यह जीवन क्या है निर्झर है, अर्थात जीवन झरने के समान है, निरंतर प्रवाहित होने वाला। इसमें वाचक पद का लोप है। और उपमेय, प्रस्तुत तथा उपमान अप्रस्तुत दोनों का साथ साथ वर्णन हुआ है। यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 888 क्या है, ध्यान से देखिएगा कि दिए गए विकल्पों में विभावना अलंकार का उदाहरण पहचानिए। तो ऑप्शन ए या अनुरागी चित्त की गति समुझई नहीं, ऑप्शन बी शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल का, ऑप्शन सी श्याम गौर किमि कौ बखानी, ऑप्शन डी बिनु पद चले सुने बिनु काना। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी बिनु पद चले सुने बिनु काना। राइट ऑप्शन डी होगा जो विभावना अलंकार है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि दिए गए विकल्पों में बिनु पद चले सुने बिनु काना विभावना अलंकार का उदाहरण है। जहाँ कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन हो वहाँ विभावना अलंकार होता है। उक्त पंक्ति में पैर और कारण के अभाव में चलने व सुनने की क्रिया संपादित हो रही है। शेष विकल्प में अलंकार क्या है? या अनुरागी चित्त की गति समुझई नहीं, विरोधाभास अलंकार है। सेकंड क्या है? शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होत दृग जल का, विरोधाभास है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स कि श्याम गौर किमि कौ बखानी में काव्यालिंग अलंकार है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 889 क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान। यह पंक्ति किस अलंकार का उदाहरण? तो ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा, ऑप्शन बी प्रतीप, ऑप्शन सी व्यतिरेक, ऑप्शन डी संदेह। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी प्रतीप। क्या राइट ऑप्शन बी प्रतीप होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान। पंक्ति में प्रतीप अलंकार है। प्रतीप अलंकार उपमा का उल्टा होता है। दूर दूर तक फैले हुए बर्फ की शांति हृदय की शांति के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 890 क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि बूद आघात सहई गिरी कैसे, खल के बचन संत यह जैसे। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन ए विभावना, ऑप्शन बी दृष्टांत, ऑप्शन सी रूपक और ऑप्शन डी उपमा। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी दृष्टांत अलंकार। कौन सा? राइट ऑप्शन बी दृष्टांत अलंकार। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखिएगा डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स क्या है कि दी गई पंक्तियों में दृष्टांत अलंकार है जहां पहले कोई बात कहकर के उससे मिलती जुलती बात द्वारा दृष्टांत दिया जाए लेकिन समानता किसी शब्द द्वारा प्रकट न हो, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 891 क्या है, ध्यान से देखिएगा। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? तो ऑप्शन ए अंत्यानुप्रास, ऑप्शन बी श्रुत्यानुप्रास, ऑप्शन सी वृत्त्यानुप्रास, ऑप्शन डी लाटानुप्रास। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अंत्यानुप्रास। क्या राइट ऑप्शन ए अंत्यानुप्रास
होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स ये है कि दी गई पंक्तियों में अंत्यानुप्रास अलंकार है जहाँ पदांत में एक ही स्वर और एक ही व्यंजन की आवृत्ति हो, वहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 892 क्या दिया हुआ, ध्यान देखिएगा। चढ़ कमल बंदो हरिराई, पंक्ति में चढ़ कमल का अर्थ क्या है, तो ऑप्शन ए पैरों पर कमल के फूल, ऑप्शन बी कमल के फूल पर पैर, ऑप्शन सी कमल के फूल जैसे पैर, ऑप्शन डी पैर और कमल का फूल। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कमल के फूल जैसे पैर। क्या राइट ऑप्शन सी कमल के फूल जैसे पैर। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि चढ़ कमल बंदो हरिराई, इस पंक्ति में चढ़ कमल का अर्थ है कमल के फूल जैसे पैर। इस पंक्ति में रूपक अलंकार का प्रयुक्त किया है। क्या है, रूपक अलंकार प्रयुक्त हुआ है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 893 क्या है, ध्यान से देखिएगा। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, दोहे में च और ल की आवृत्ति हुई है, ये कौन सा अलंकार दर्शाते हैं, तो ऑप्शन ए यमक, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी उपमा, ऑप्शन डी अनुप्रास। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी अनुप्रास अलंकार। क्या राइट ऑप्शन डी अनुप्रास अलंकार होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, इन पंक्तियों में च और ल की आवृत्ति हुई है, अतः इसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं 894 क्या दिया है, ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। तो आप क्या दिया, भिखारिन को देखकर पट देत बार बार, ऑप्शन ए श्लेष अलंकार, ऑप्शन बी अतिशोक्ति अलंकार, ऑप्शन सी रूपक अलंकार, ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा अलंकार। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए श्लेष अलंकार। क्या राइट ऑप्शन ए श्लेष अलंकार होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स ये है कि पद्यांश भिखारिन को देख करके पट देत बार बार में सभग श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार के अंतर्गत सभंग श्लेष में शब्द में भंग करने पर दूसरा अर्थ निकलता है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। अब जो क्वेश्चंस रहेंगे अपठित बोध से रहेंगे, मतलब कि पैराग्राफ दिया रहेगा उससे वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, ध्यान से देखिएगा। आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और लिखे गए प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। अब गद्यांश क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा तभी उत्तर दे पाएंगे। कि सर्दियों के दिन थे, एक बालक सुबह के समय अकेला स्कूल जा रहा था, रास्ते में एक स्टेशन था, वह रेल की पटरी के पास से गुजर रहा था कि अचानक उसकी नज़र रेल की पटरी पर पड़ गई और वह उखड़ी हुई थी। क्या थी, वह उखड़ी हुई थी। बालक ने घड़ी देखी, गाड़ी आने वाली थी। उसने सोचा कि अगर गाड़ी इस पटरी से गुजरेगी तो इसका भयंकर परिणाम हो सकता है। अभी वह इससे आगे सोच भी न पाया था कि गाड़ी सीटी बजाने लगी। क्या, गाड़ी की सीटी सुनाई दी। अब सीटी सुनाई दी तो बस फिर क्या था, बालक के सामने एक ही लक्ष्य था, मुसाफिरों की जान बचाना। क्या, मुसाफिरों की जान बचाना। देखते ही देखते इंजन दिखाई देने लगा। बालक कूद कर दोनों पटरियों के बीच खड़ा होकर के अपनी कमीज हिलाने लगा। ड्राइवर की नज़र उस पर बालक पर पड़ गई और उसने ब्रेक लगा दी, लेकिन गाड़ी बिल्कुल बालक के पास जाकर के रुकी। ड्राइवर ने क्रोध से पूछा, क्या तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है? गाड़ी क्यों रोकी? बालक ने रेल की उखड़ी हुई पटरी दिखाई और कहा, क्या कहा फ्रेंड्स, कि अगर मैं ऐसा न करता तो सैकड़ों की जान चली जाती। ओके फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन दिया हुआ है कि बच्चे की कमीज हिलाना व्यक्त करता है बच्चे की, ऑप्शन ए सूझबूझ को, ऑप्शन बी बेवकूफ़ी को, ऑप्शन सी शरारत को, ऑप्शन डी असावधानी को। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सूझबूझ को। क्या राइट ऑप्शन ए सूझबूझ को उसके दिखाता है बच्चे की। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स ये है कि बच्चे का कमीज हिलाना बच्चे की सूझबूझ को व्यक्त करता है। अपनी इस सूझबूझ से उसने सैकड़ों मुसाफिरों की जान बचा ली। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया हुआ है, ध्यान देखिएगा। रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया? ऑप्शन ए गाड़ी लेट हो रही थी, ऑप्शन बी बच्चे की जिंदगी का सवाल था, ऑप्शन सी उसे अपनी नौकरी की चिंता थी,
ऑप्शन डी ड्राइवर को अपनी जान खतरे में लगती थी। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी बच्चे की जिंदगी का सवाल था। राइट ऑप्शन बी इसलिए क्रोध आया। ओके फ्रेंड्स राइट ऑप्शन बी होगा। ओके आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि रेल ड्राइवर को क्रोध इसलिए आ गया क्योंकि बच्चे की जिंदगी का सवाल था। गाड़ी बिल्कुल बच्चे के पास रुकी जिससे उसकी जान को खतरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 टूटी पटरी को देख करके ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति आया। ऑप्शन ए क्रोध का भाव, ऑप्शन बी दुख का भाव, ऑप्शन सी शाबाशी देने का भाव, ऑप्शन डी निंदा का भाव। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी शाबाशी देने का भाव। क्या आया? राइट ऑप्शन बी शाबाशी देने का भाव सी। राइट ऑप्शन सी शाबाशी देने का भाव आएगा। राइट ऑप्शन सी। ओके फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान समझिए फ्रेंड्स। टूटी पटरी को देख करके ड्राइवर के मन में बच्चे को शाबाशी का भाव देने का आया होगा। ओके फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है फ्रेंड्स कि लोगों की जान बचाने का कार्य बच्चे के किस गुण को प्रकट करता है? तो ऑप्शन ए त्याग को, ऑप्शन बी धैर्य को, ऑप्शन सी उत्साह को, ऑप्शन डी परहित को। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी परहित को। क्या राइट ऑप्शन डी परहित को, दूसरे के हित को। ओके फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। डिस्कशन फ्रेंड्स ये है कि लोगों की जान बचाने का कार्य बच्चे के परहित गुण को प्रकट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ देखिएगा। बच्चे ने घड़ी क्यों देखी? ऑप्शन ए उसे घड़ी अच्छी लगती थी, ऑप्शन बी रेल के आने का समय हो रहा था, ऑप्शन सी घड़ी अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था, ऑप्शन डी रोजाना घड़ी देख करके स्कूल जाता था। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी रेल के आने का समय हो रहा था। राइट ऑप्शन बी होगा। ओके फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्कशन फ्रेंड्स है कि बच्चे ने घड़ी इसलिए देखी क्योंकि रेल के आने का समय हो रहा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट गद्यांश जो है गद्यांश को ध्यान से देखिएगा तभी उत्तर दे पाएंगे। और निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। भारत ने स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की है। जब हम स्वतंत्र हुए तो उस समय हमारी स्थिति अच्छी न थी और सरकारी प्रयासों से काफ़ी सुधार हुआ, परंतु अभी भी एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें हम अभी तक कुछ विशेष नहीं कर पाए हैं। वह क्षेत्र है खेलों का। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि वर्षों से हम ओलंपिक में कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए हैं। दुनिया के छोटे छोटे अविकसित निर्धन राष्ट्रों के प्रतिभागी भी क्या करते हैं? खेलकूद के क्षेत्र में आगे हैं। क्या है? आगे निकल गए हैं। और कभी हॉकी का विशेष चैंपियन रहने वाला भारत आज इस खेल में अपनी प्रतिष्ठा खो चुका है। खेलों के गिरते स्तर के लिए कौन जिम्मेदार है? तो एक ओर सरकार की उदासीनता, दोषपूर्ण सरकारी नीतियां हैं, और तो दूसरी ओर विभिन्न खेल संघों की गुटबाजी, खिलाड़ियों के लिए असुविधाओं एवं प्रशिक्षण का सर्वथा अभाव, या कुछ और प्रतियोगिताओं में भाग लेकर के खाली हाथ लौटने पर सभी एक दूसरे को दोषी बताते हैं। कारण चाहे जो भी हो, इतना तय है कि खेल कूद को राष्ट्रीय सम्मान का पर्याय नहीं मानते हैं। अभाव प्रतियोगिताओं का क्या? अभाव प्रतियोगिताओं का नहीं है, अभाव है तो लगन और का, प्रोत्साहन का, संकल्प का और मुंह तोड़ जवाब देने वाले जीवट का। फ्रेंड्स क्वेश्चन इस पे क्या रिलेटेड है तो ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए क्योंकि वो वहाँ है। ऑप्शन ए आपसी गुटबंदी, ऑप्शन बी खिलाड़ियों की अपेक्षा, ऑप्शन सी दोषपूर्ण नीतियाँ, ऑप्शन डी खेलों को राष्ट्र सम्मान। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी खेलों को राष्ट्र सम्मान देना। राइट ऑप्शन सी इसीलिए छोटे छोटे देश हम लोगों से आगे निकल गए हैं। ओके फ्रेंड्स आइए अभी पेरिस ओलंपिक हो रहा है, उसमें देखिए कि अमेरिका सबसे ज़्यादा गोल्ड क्यों लेके जा रहा है। अमेरिका उस जगह को टारगेट करता है जहाँ पे जिसमें क्या होती है कि कम मेहनत में ज़्यादा गोल्ड लाया जा सके। जैसे स्विमिंग में सबसे ज़्यादा गोल्ड अमेरिका लेके जाता है। ओके फ्रेंड्स इसीलिए क्या है कि ओलंपिक में अमेरिका जो है बहुत आगे है, इसलिए हम लोगों को भी उसी पे फोकस करना है जहाँ से हमको गोल्ड ज़्यादा मिलने की संभावना है, उसमें हमको दक्ष बनाना है। ओके फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते ध्यान से देखिएगा।
फ्रेंड्स इसका डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा कि खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकले, क्योंकि वहाँ खेलों को राष्ट्र का सम्मान माना जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कि विनेश फोगाट जी को सरकार बहुत परेशान करे, जैसे ब्रिजभूषण शरण सिंह हैं, ये लोग बहुत परेशान कर रहे हैं। तो मीन्स कहने का मतलब ये है कि सरकार की नीतियों पर डिपेंड करता है कि जो खिलाड़ी हैं कैसे जाएंगे। तो ये हमारी सरकार की नीतियाँ बहुत खराब हैं, जो कोई गलत कर रहा है उसको कोई नहीं बोल रहा है, जो गलत नहीं कर रहा है उसको सारे लोग बोलते हैं। फ्रेंड्स इसलिए लोग कोई भी खेल में जाने की कोशिश नहीं करेगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है ऑप्शन ए आपसी गुटबंदी, ऑप्शन बी खेलों का गिरता स्तर, ऑप्शन सी ओलंपिक पदक, ऑप्शन डी राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी खेलों का गिरता स्तर, ये इसका शीर्षक उपयुक्त हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स ये है कि उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक खेलों का गिरता स्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है, तो ऑप्शन ए दोषपूर्ण नीतियां, ऑप्शन बी संघों की गुटबाजी, ऑप्शन सी सुविधाओं का अभाव, ऑप्शन डी खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान। राइट ऑप्शन डी होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स ये है कि दिए गए विकल्पों में खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है, शेष सभी खेलों के गिरते स्तर का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है ध्यान से देखिएगा। खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो ऑप्शन ए खिलाड़ियों को सुविधा देने से, ऑप्शन बी अभ्यास करने से, ऑप्शन सी आपसी गुटबंदी होने से, ऑप्शन डी खिलाड़ियों को सम्मान देने से। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी आपसी गुटबंदी से। क्या राइट ऑप्शन सी आपसी गुटबंदी से। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स ये है कि खेलों पर आपसी गुटबंदी होने से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में नहीं है, तो ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी स्वास्थ्य, ऑप्शन सी खेल, ऑप्शन डी कृषि। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी खेल। क्या राइट ऑप्शन सी खेल होगा, जो कि उपलब्धियों में नहीं है गद्यांश के अनुसार। होगा फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार खेल क्षेत्र की उपलब्धियों में अभी भी शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। भारत का गौरव बढ़ाने वाले महानुभावों में रविन्द्रनाथ टैगोर का स्थान अग्रण्य है और उनका जीवन सदैव प्रेरणादायी है। उनका जन्म 7 मई 1861 की कोलकाता के एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर और माता का नाम शारदा देवी था। उनके पिता ब्रह्म समाज के नेता थे। क्या ब्रह्म समाज के नेता थे। वे महान कवि, कहानीकार, गीतकार, चित्रकार, संगीतकार, नाटककार एवं सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने 8 साल की छोटी उम्र में कविता लिखी तथा काबुलीवाला, मास्टर साहब, पोस्टमास्टर जैसी अर्थस्पर्शी कहानी यहाँ हमें दी हैं। सन क्या है फ्रेंड्स, सन 1878 में 1878 में कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए, लेकिन साहित्य प्रेमी रविन्द्रनाथ जी 1880 में बिना उपाधि डिग्री लिए वापस आ गए। प्रकृति के प्रेमी रविन्द्रनाथ जी ने शांति निकेतन की स्थापना की और 16 अक्टूबर 1905 को उनके नेतृत्व में कलकत्ता में रक्षाबंधन के उत्सव पर बंग भंग आंदोलन का आरंभ हुआ और इस आंदोलन से भारत में स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात हुआ। उनकी सबसे लोकप्रिय रचना गीतांजलि रही है, जिसके लिए 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। सन 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड का उन्होंने भरपूर निंदा किया। क्या उन्होंने भरपूर निंदा की है। उनका विरोध इतना तीव्र था कि उन्होंने नाइटहुड उपाधि लौटा दी। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन एवं बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत अमार सोमार बांग्ला उनकी ही रचना है। सर्वतोमुखी प्रतिभा रखने वाले रविन्द्रनाथ जी का निधन 7 अगस्त 1941 में कलकत्ता में हुआ था। उनका जीवन सदैव पथ प्रदर्शक है। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ध्यान से डिस्कस करते। क्वेश्चन नंबर 11, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन ए 7 मई 1861 में कोलकाता में हुआ था। ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1861 गुजरात में हुआ था।
ऑप्शन सी 14 नवंबर 1869 इलाहाबाद में हुआ था। ऑप्शन डी 5 सितंबर 1889 उत्तर प्रदेश में हुआ था। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 7 मई 1861 कोलकाता में हुआ था। अगर आपको कोलकाता पता है तो उसके अकॉर्डिंग आप ए भी ऑप्शन लगा सकते हैं, इसीलिए सही हो जाएगा। डेट अभी अगर नहीं पता है तभी तो राइट ऑप्शन 7 मई 1861 कोलकाता में हुआ था। फ्रेंड्स ये अकॉर्डिंग किसके है, तो जो ध्यान दिया उसके अकॉर्डिंग। फ्रेंड्स इसका डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 में कलकत्ता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। उनके पिता कौन से समाज के नेता थे, तो ऑप्शन ए ब्रह्म समाज, ऑप्शन सी आर्य समाज, ऑप्शन बी आर्य समाज, ऑप्शन सी सत्यशोधक समाज, ऑप्शन डी रामकृष्ण मिशन। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए ब्रह्म समाज के नेता थे। क्या थे, ब्रह्म समाज के नेता थे। ओके फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि रविन्द्रनाथ के पिता ब्रह्म समाज के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13 जनगण मन राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है, तो ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी हरिवंश राय बच्चन जी, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर जी जनगण मन राष्ट्रगान के रचयिता। ओके फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स ये है कि जनगण मन भारत का राष्ट्रगान है जिसके रचनाकार रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14 नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्यों लौटा दी, तो ऑप्शन ए उन्हें वह उपाधि नहीं पसंद थी, ऑप्शन बी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटाई, ऑप्शन बी सी बंग भंग के आंदोलन के विरोध में, ऑप्शन बी डी ब्रिटिश शासन ने उनसे ले ली। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। राइट ऑप्शन बी होगा। ओके फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स ये है कि रविन्द्रनाथ ने नाइटहुड की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटाई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो ऑप्शन ए काबुलीवाला, ऑप्शन बी मास्टर साहब, ऑप्शन सी पोस्ट मास्टर, ऑप्शन डी गीतांजलि। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी गीतांजलि के लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। राइट ऑप्शन डी होगा। ओके फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या ध्यान से देखिएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना गीतांजलि को 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। फ्रेंड्स हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। फ्रेंड्स गुड नाइट।